Hariom everyone, welcome to this class on the basics of Sanatana Dharma. We are looking at the Puranas. So we are looking at some of the stories in the Puran which have some spiritual significance. Almost of course, all of them have. So we'll just look at their inner, deeper meaning, which is not available in the surface inquiry, and then we'll continue with our own journey into these, and we'll see what we can learn from them. So we'll start with the chanting first. I'll share that onto the screen. You can chant at your end. I will chant here. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspat Anashrinvarnutibi Siddh Sadhanam. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. So we are looking to start with the Puranas. पुराण काम शुरू करेंगे अध्ययन. हिंदी में करें तो ठीक है शिल्पा जी, मोनिका? हाँ जी कोई ये हिंदी में करते हैं क्योंकि हिंदी में ही वो ट्रांसलेटेड है, उसको वही पढ़ लेंगे और हिंदी में हाँ ही जी हम बात करते हैं. किसी और को हाँ जी समझना होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है ना. सो पुराण बहुत ही प्राचीन हमारे जो ग्रंथ है, प्राचीन क्या कहें, अर्वाचीन हम कहते हैं. कोई उनका शुरुआत अंत नहीं है. वो ऐसी देवताओं की खेल है जिसके द्वारा हमें वो जीवन के गुर देके जाते हैं, जिसे वे हमारा ज्ञान देके जाते हैं. दे टेल अस अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड केम अबाउट. सब कुछ वो पृथ्वी, आकाश, सब तत्वों का जन्म से लेके वो सारी हमें, हम उसको इतिहास कहते हैं. तो इति ह सह, यानी ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ. तो इस प्रकार से हम पुराणों को हम समझते हैं. वहां पे ये हमारा इतिहास है. इतिहास का एक मकसद क्या होता है, इतिहास का एक समझने का हमारे प्रक्रिया में, हमारे भारतीय दर्शन में इतिहास का अर्थ वह होता है जिससे हम कुछ अच्छा सीख सकें. इतिहास का मतलब सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं होता, जैसे कि आजकल का इतिहास या हिस्ट्री आप जिसको कहेंगे. तो इतिहास का अर्थ हमारे यहाँ ये होता है कि कौन सी ऐसी घटना है इसके द्वारा हम क्या एक पॉजिटिव, एक अच्छी सीख ले सकते हैं. वहां कुछ नेगेटिव भी दिखा रहे हो सकते हैं, बुरा भी दिखा रहे हो सकते हैं. वहां दिखाने का तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं करना है. क्योंकि हमेशा जो पुराणों में दिखाएंगे तो दानवों की, असुरों की हमेशा उनका नाश होता है, वो हार जाते हैं, है. तो इसलिए उनके लिए एक अगर कोई गलत चीज दिखाई जा रही है, बहुत लोग कहते हैं आपके पुराण में कोई ऐसी ऐसी बात दिखाई जो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया. वो समझते नहीं है कि वो चीज क्या दिखा रहे हैं, कि जो दिखा रहे हैं कि वहां पहली बात तो वो डिवाइन प्लेन में हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन अ डिवाइन प्लेन. वहां वो हमारी तरह के मनुष्य नहीं है. और दूसरी बात यह है कि वहां वो कुछ सीख दिखा रहे हैं. वो सीख दिखा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अगर ऐसा किया तो उनका एक सर काट दिया, 5 सिर थे उनके. सो वो अलग है. जब हम कभी उन कथाओं में जाएंगे, हर कथा के पीछे आप आराम से अगर विचार करें तो सबके द्वारा हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ सकारात्मक हम सीख सकते हैं. और वो सकारात्मक सीख जानने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण को वैसा बनाएं. और पुराणों का दृष्टिकोण या महाभारत या इतिहास, सभी का ही दृष्टिकोण ऐसा ही रहता है कि हम उनसे क्या पॉजिटिव सीख सकते हैं. और दूसरी बात है कि उनके अंदर ही वही ज्ञान कथा रूप में छुपा रहता है. और कहीं कहीं वो उसको फिर सीधे रूप में भी वर्णन करते हैं, ठीक है ना. अब देखिए, सबसे हमारी परंपरा में जो सबसे ऊपर है वो वेद है.
तो लोग सोचते हैं कि उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम कहेंगे उल्टा है। उल्टा है। जो शास्त्र में वर्णन दिया जाता है कि जो वेद के मंत्र हैं वो सबसे कठिन है, वो क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस को, ऐसे स्पंदन को जागृत कर रहे हैं जिससे अंदर आपके सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, ताकि आप एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सके। नहीं जिससे होता है, जो उसमें समर्पण नहीं कर पाता है, उसका उसका पूरा प्रॉपर प्रोसेस जो है, उसका तरीका है कि कैसे चैंट करना है, कैसे उसका आपस में संधि होती है शब्दों की, जो नहीं, पहले तो बचपन में यही सिखाया जाए, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए फिर अगला स्टेप है ब्राह्मण भाग, जहाँ वो यज्ञ करता है। जब यज्ञ करता है तो वहां वो एक समर्पण भाव सीखता है प्रकृति के प्रति। फिर जो यज्ञ करता है वो उसके द्वारा वो अपने आप को प्रकृति से जोड़ता है, और इस तरह से वो सबसे संयुक्त होकर चलता है। वो करने में, यज्ञ की प्रक्रिया में भी सारा ज्ञान छिपा हुआ है, अगर हम विचार करें, जैसा हमने देखा यज्ञ के ऊपर। तीसरा आता है उपासना। फिर उपासना में भी उससे नेक्स्ट लेवल, कि हाँ, हम बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंदर करें। अंदर करेंगे तो उपासना के द्वारा ही हम अपने मन को शार्पन करते हैं, मन को तेज करते हैं, मन को उस हायर कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसके लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं। वी बिकम केपेबल ऑफ विजुअलाइजिंग दैट हायर थॉट, कि हम व्याहृति उपासना कर रहे हैं, ओम की उपासना कर रहे हैं, तो ओम पे हम सारा दृश्य जगत, सारा छिपा हुआ जगत और उनका लय, उस लय जिस तत्व में हो रहा है, वो सब कुछ हम जान पाए। सो अल्टीमेटली, जब अगर आप ओम का नाद अंदर जागृत करते हो उपासना के द्वारा, वहीं आप देख पाते हो वो सारी बातें जो आप लास्ट में जाके उपनिषद, तो उपनिषद में भी फिर अलग अलग लेवल है। उपनिषद में भी अलग अलग लेवल है। वहां भी पहले ज्ञान को बड़े ही कठिन तरीके से या शॉर्ट में, संक्षिप्त से कह दिया जाता है। जैसे हम केन उपनिषद में देख सकते हैं कि पहला भाग है, बड़े सरल तरीके से बता दिया, दूसरे में उसको थोड़ा और डिटेल में बताया, और वहां दिखाया भी कि जो पहला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था वो उठ के चला गया, उनका पहले ही पार्ट में काम हो गया। फिर दूसरा ग्रुप आया जिनको थोड़ा सा उनको डिटेल में समझाना पड़ा, वो चले गए अगर उनको वहां तक समझ आ गया। और तीसरे में, आखिरी भाग में, वो यक्ष की कथा कथा के द्वारा समझाया। ठीक है। तो वैसे ही ये पुराण में भी ये सब कुछ सम्मिलित है। सब कुछ वैदिक से लेके, मंत्रों से लेके, सारे श्लोक वगैरह, और देवी देवताओं की उपासना से लेके सारा हमारा ज्ञान रूपी तत्व भी। तो इन्हीं में सबसे पुराना जो हमारा सब सारे पुराणों में सबसे प्रथम कह सकते हैं, प्रथम, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, बिकॉज ये सब ईश्वर के मुख से निकले हुए हैं, और ये सभी युगों की कथाएं हैं इनमें। तो वो युगों से भी बंधे हुए नहीं है, समय से बंधे हुए नहीं है, पुराण है इसलिए है। पुराहा इति, एकदम शुरू शुरू से है, मतलब इसमें कोई इनका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है। तो वो भी एक इसका अर्थ होता है। दैट इज ऑल्सो अ फर्दर मीनिंग ऑफ दिस। सो व्हेन वी लुक एट दिस पुराण, जब हम पुराणों को समझते हैं, तो हम उसके अंदर का जो तत्व है उसको समझने के लिए थोड़ा सा वो खुद भी बता देते हैं पुराण में, लेकिन कथा के द्वारा अगर हम थोड़ा विचार करें, थोड़ा सोचें, तो हमें भी उसका अर्थ समझ आता है। वी गेट अ डीपर सेंस ऑफ दैट नॉलेज, वी गेट अ डीपर सेंस। तो थोड़ा सा, तो हम यहाँ मत्स्य पुराण हम देख रहे हैं। मत्स्य पुराण को हम पहले क्यों देख रहे हैं? ऐसे तो कोई भी पुराण को करने में बहुत समय लगेगा, तो हम शॉर्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मत्स्य में क्या है? मत्स्य पुराण जो है वे विष्णु जी के कौन से अवतार हैं? कौन से नंबर के? कौन बताएगा क्विकली? पहले। पहले है, ठीक है ना, इसीलिए हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो मत्स्य अवतार पहले अवतार है, तो वही वही विष्णु जी के पहले अवतार है। तो वहां जो कथा आती है ना, वो उसमें बहुत तरह की बातें बताई जाती हैं जो जो एकदम सिंबॉलिक है। तो अन्य जैसे अन्य हमारे जैसे अन्य भी और भी जो धर्म है उनमें भी ये इसमें जैसे शुरू होता है कहाँ से, वो मनु की कथा, जहाँ वो सारे जीवों को पार लेके जाते हैं, उनको समेट करके। तो ये कथा क्रिश्चियनिटी में भी है, जूइज्म में भी है, जो वहाँ नोआज आर्क करके है। बट वहां क्या है कि जब लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं, तो वो उसको प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं होता। दे डोंट हैव दैट आंसर, बिकॉज वो जब पूछते हैं कि हाँ ये किस समय हुआ, ऐसी बारिश कब हो गई, तो उसका तो कोई उत्तर है नहीं। वहां पे वो सिंबोलिज्म वाली बात नहीं है ही नहीं।
हमारे ग्रंथ में सीधा उसका सिंबोलिज्म बताया जाता है, पार्ट पार्ट करके बताया जाता है। शुरू में सिर्फ कथा है, लेकिन वो कथा को खोलते 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 आगे उसका सारा जो उसके पीछे का जो भाव है उसको खोलते हैं। द सिंबोलिज्म इज रिवील्ड स्टेप बाय स्टेप एंड सच डिटेल कि विद दैट यू गेट अ फुल नॉलेज ऑफ द हाउ दिस क्रिएशन केम अबाउट, एवरीथिंग। तो सब कुछ होता है। तो हमने तत्वबोध में भी देखा है, हमने दूसरे ग्रंथ में भी थोड़ा बहुत हमने जो सुना है अभी तक, वहां हमने ये सारी बातें सुनी है कि कैसे सृष्टि होती है, कैसे पहले 5 तन मात्राएं आती हैं, फिर वहां से स्थूल तत्व आते हैं, और फिर मन बुद्धि अहंकार ये सारा आता है। तो ये सारा का सारा जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये पुराणों से भी आती है। तो हम एक बार उसी का ही हिंदी में पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं एक दो जगह मैं आपको वापस संस्कृत में भी लेके जाऊंगा, बिकॉज समटाइम्स दैट ट्रांसलेशन इज नॉट परफेक्ट। कहीं कहीं वो ट्रांसलेशन जो है ना श्लोक की, वो पूरा भाव कन्वे नहीं कर पाती है। तो हम लोग इसको एक बार अब शुरू करते हैं, कथा से शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक हम चैंट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्, ततो जयम् उदीरयेत्। तो यहाँ पे कथा का हम जहां से शुरू होता है वहां से लेते हैं कि एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिष अरण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्र चित्त से बैठे हुए सूत जी का बार बार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधिनी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता अर्थात मत्स्य पुराण के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा की। निष्पाप सूची, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। तो यहाँ जो दिखाया गया कि एक वन में, क्योंकि हमारी आरण्यक संस्कृति है, वन में ही हमारा जो जीवन का आखिरी पड़ाव के बारे में भी संकेत किया जाता है। शुरू में भी संकेत दिया जाता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो वहीं पे गुरु के साथ ही रहते हैं। सिर्फ एक हमारा जो गृहस्थ का जीवन है वही हमारा ग्राम में या शहर में होता है। तो ये वहां पे वहीं पे जो विचार होते हैं, वहीं पे बैठ के ऋषि लोग आपस में ज्ञान की बातें करते हैं। तो उसी को दर्शाया है कि वहां नैमिष अरण्य है। तो नैमिष, जहां पे आपका ज्ञान में इतना तत्परता है कि आप एक क्षण भर के लिए भी, एक निमेष के लिए भी आपका ध्यान वहां से हटता नहीं है। सो दैट इज द सेंस ऑफ द वर्ड नैमिष है। तो नैमिष अरण्य, अरण्य, वहां पे रन नहीं है। जो हम संसार में बैठे हमारे परस्पर हमारे अंदर जो एक युद्ध चलता रहता है ना, वो अरण्य है वहां पे। वो वहां रन नहीं है। तो वहीं ऐसी ही स्थान में विचार होता है, ऐसे ही स्थान में ज्ञान की तरफ ध्यान। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी गेट टू टोटली बी फ्री, पीसफुल इन माइंड, एंड वी आर एबल टू एब्सॉर्ब whatever knowledge is being given, we are able to focus. So उसमें वो पूछ जो रहे हैं, whatever he is asking, वो पूछ रहे हैं पुराण संबंधिनी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के। सो बहुत सारी कथाओं के द्वारा ही जो ज्ञान ये दिया गया है। तो कथा जो है वो क्या कैसे करती है कि हम लोगों के मन को थोड़ा सा एक ऐसे भाव में लेके आती है जहां हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। एकदम सिर्फ डीप फिलॉसफी जो होती है वही खाली सफिशिएंट नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू। तो बहुत सारे हमारे हैं, पंचतंत्र है, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सीख को कथा के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ भी ये मुनि लोग एक श्रवण कर रहे हैं, जो उनसे जो सीनियर है ना, जो सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे किससे सुन रहे हैं? तो उन्होंने जो कथा का बताया, शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से, सूत जी हैं जो जिन्होंने प्रथम ब्रह्मा जी से आविर्भाव हुआ है। तो वो शुरू के जो हैं जितने मुनि, उन्होंने इस तरह का कथा के लिए वो लोग उद्गीत हुए। दे आर नाउ रेडी टू लिसन। सो क्या कहते हैं? मुने ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की। सो पहला थॉट
द बिगिनिंग्स, कहाँ से शुरू हुआ है, इस कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की, तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। तो मत्स्य अवतार जो है, मत्स्य का भी मीनिंग हम देखेंगे आगे। साथ ही शंकर जी को भी भैरवत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई, ये बहुत आगे जाके आएगा, तो ये अभी का टॉपिक नहीं है। तथा ये वृषभ ध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए, ये शंकर भगवान की कथा भी आगे आएगी इसी में ही। तो सूत जी इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपकी अमृत सदृश वचनों से को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। जो ज्ञान के अभिलाषी होते हैं ना, उनको कभी मन भरता ही नहीं है, उनको सुनना ही है, और सुनाओ और सुनाओ। तो ये उसको बताता है, ये तृप्ति नहीं होती है। जो जो इसमें इस अमृत में जिनका मन घुल जाता है ना, वो फिर दूसरी तरफ उनका मन नहीं लगता है ना। वो कार्य करते हैं अपना, बाकी भी करते हैं, बट आ करके फिर उनको जो खाली समय मिलता है वो जाके इसी में ही मग्न होते हैं। तो सूत जी क्या सुना रहे हैं? पुण्यम पवित्र आयुष्मादिमिदानी श्रीनुतम द्विजा मात्स्यम पुराणम अखिलम यह जगत गदाधर। तो ये जो पुण्य है, पुण्यमयी है, पवित्रम है, आयुष आयुष देने वाली है, इस कथा के बारे में बता रहे हैं। यह पुण्यप्रद, परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन कालों में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने, जो क्षमाशील, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्य भार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। तो यहाँ पे मनु जो है, इस अगर हमने पुराणों में समय के बारे में पहले कहीं सुना हो, तो समय में जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो उनका जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो ही जो है 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। उसमें ही दिन में सृष्टि होती है, रात में प्रलय होती है। सो ऑल बीइंग्स आर क्रिएटेड इन दैट टाइम एंड देन दे गो बैक। सो वो प्रलय होती है जहाँ पे ये सब कुछ लीन हो जाता है। उसी बीच में ये 1000 चतुर्युग चलते हैं। तो उन 1000 चतुर्युगों को उन्होंने 14 भागों में बांटा हुआ है। तो उसको 14 मनु कहते हैं। तो मनु का क्या अर्थ हुआ? सीधा सा बात है, मन। मन, ये मन ही सारी सृष्टि करता है। मन के कारण ही हमारे अंदर संकल्प उठते हैं, हमारे अंदर कुछ भोग की एक इच्छा होती है, और उस भोग की इच्छा के लिए ही पूरा जगत भगवान ईश्वर सृष्टि करते हैं। तो मनु जो है यहाँ उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग 14 मनु हैं, उनका अलग अलग नाम है। वैवस्वत है, जो विवस्वान सूर्य भगवान को भी कहते हैं। तो वैवस्वत हो गया जो एकदम जो उद्धृत है, जो तैयार है अभी क्रिएशन करने के लिए ना, सो वैवस्वत मनु है। तो जो जो यहाँ पे लिखा है, जो क्षमाशील, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे। तो यहाँ पे जो मनु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उनका जो गुण बताए गए हैं, ये एक क्रिएटिव माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मन क्रिएटिव नहीं होगा, मन अगर क्षमाशील नहीं होगा, तो वो उसका दिमाग अपनी वासनाओं में ही लिप्त रहेगा, वो क्रिएटिविटी में नहीं जाएगा। आप भी सोच के देखिए, कभी आप लोगों को अगर कभी लग रहा हो कि आपका मन थोड़ा उद्वेग में है, डिस्टर्ब्ड है, तो आप क्रिएटिविटी नहीं होगी। यू विल स्पेंड योर टाइम, और आई विल से वेस्ट योर टाइम, आप उसको नष्ट करोगे सिर्फ उस वृत्ति को शांत करने में। और जब तक वो शांत नहीं हो जाती, हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए क्षमाशील होना पड़ेगा, संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न होना पड़ेगा, सुख दुख को समान समझने वाला होना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी आप कार्य कर पाओगे, क्रिएटिविटी कर पाओगे। हाँ, तो यहाँ मन जो है, द क्रिएटिव माइंड आप कह सकते हो, तो जो क्रिएट करेगा। तो एवं उत्कृष्ट वीर थे, मन को वीर होना पड़ेगा। इट हैज टू बी एक्टिव, इट हैज टू हैव द प्रोपेंसिटी टू डू दिस थिंग्स, टू क्रिएट थिंग्स। सो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो पुत्र को राज्य भाग सौंप कर, राज्य का भार मन को सौंपना पड़ेगा। है, आपको अगर आप राज्य में लगे रहोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में लगे रहोगे, तो आप वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे। तो क्रिएटिविटी वाला पार्ट जो है मन का, जो सृजन वाला शक्ति है, वो तभी आती है जब हम थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में होते हैं कहीं भी। तो एक मैं जस्ट कोई स्टोरी सुन रहा था, कोई एक बहुत रिच पर्सन थे, तो उसकी वाइफ ने बोला कि आप खुद गाड़ी चला के क्यों नहीं जाते।
तो उन्होंने कहा कि मैं अगर गाड़ी चला के जाऊंगा तो जो मेरा 1 घंटे का समय है ऑफिस जाने तक का, उसके बीच में जो मैं मन में जो अपने आप को शांत रख के ऑफिस पहुंचता हूँ और वो उस क्रिएटिविटी के मूड में होता हूँ, वो उससे ज्यादा कीमत है जितना मैं ड्राइवर को पैसे दूंगा। सो इस तरह से अगर माइंड थोड़ा फ्री होता है, वेर द माइंड इज विदाउट फियर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, तो वहीं पे ऐसे ही क्रिएशन होती है। इनटू दैट फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक। सो पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान करना है। तो तप करना पड़ता है, मन को फोकस करना पड़ता है, मन को बहुत तरह से जीवन के उतार और चढ़ाव को सहने के लिए तैयार करना पड़ता है। तपस्या का यही मूल है। तपस्या मीन्स होल्डिंग ऑन टू अ हायर थॉट फॉर अ लॉन्गर लेंथ ऑफ टाइम, फॉर द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ टाइम पॉसिबल। एक कुछ उच्च विचार को पकड़े रखना, उसको पकड़ने के लिए तप करना पड़ता है, नहीं तो हम हट जाते हैं। तो वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। देन वी कनेक्ट टू दैट हायर पावर। एक हायर पावर है, एक समष्टि मन है, एक मन है जो सब जीवों के मनों में से जा रहा है। तो वो जब वहां जुड़ जाते हैं तो हमारा मन ऐसी ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है, इट इज केपेबल ऑफ गेटिंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज विच इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल। हमारी जो क्रिएटिविटी का के थ्रू जो निकल के आता है ना, जब हम बहुत एकदम अंदर चले जाते हैं, तो वो जो चीज निकल के आती है, हमें खुद को फील होता है कि अरे ये तो मेरी क्षमता ही नहीं है इस चीज को जानने की या बताने की। बट समथिंग ब्यूटिफुल कम्स आउट बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू दैट हायर पावर। तो इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत हुए। करोड़ों वर्ष कोई कर सकता है तपस्या? नहीं। इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। समष्टि पे, समष्टि के लेवल पे, वहां जो समष्टि मन है उसी ने तो सृष्टि बनानी है ना, ये तो सांसारिक मन नहीं है। बट सांसारिक मन में भी अगर आप जब वहां पे एक ऐसी अवस्था में होते हो तो समय का भान नहीं रहता है, समय ऐसे ही निकल जाता है। और उस टाइम में आप जो क्रिएटिविटी करते हो, आप जो सृजन करते हो, सृष्टि करते हो, वो कई बार करोड़ों वर्ष यानी बहुत सारे वर्ष तक मेहनत करके भी उतना आप नहीं कर पाते हो जितना एक फोकस्ड इनर मूवमेंट से आप कर पाते हो, जितना आप अंदर जाके कर पाते हो। तो होने पर कमल आसन ब्रह्म प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले वर मांगो। हाँ, सो पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है तो देव को, हाँ, ईश्वर को प्रसन्न करना है। ईश्वर प्रसन्न होंगे तभी तो वो हमारी मन को डायरेक्ट करेंगे, उसको एक दिशा देंगे जिससे हम कुछ कर पाए। तो उनका वरदान चाहिए होता है। तो वरदान जब प्राप्त होता है तब हम आगे कार्य कर। बिना ईश्वर के अनुग्रह के बहुत सारी बाधाएं आएंगी। वी विल हैव लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन आवर वे इफ यू डोंट surrender our mind to that higher power, because that higher power is able to function much wider than we do. उसका जो क्षेत्र है वो हमसे बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। तो इसलिए ईश्वर को हमें मन में लेकर के चलना पड़ता है। वर मांगो। तो इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूं। वह यह है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तो क्या होता है? व्हाट इज प्रलय? ये प्रलय क्या होती है? रोज भी एक प्रलय होती है हमारे जीवन में। हम जब सो जाते हैं, है ना, हम जब सो जाते हैं, डीप स्लीप, प्रलय, कुछ पूरा जगत लीन हो जाता है। बट क्या हम चाहते हैं हम सोए रहे? हम चाहते हैं कि हम उठ के दोबारा अगले दिन वापस फ्रेश होके अपना आगे का कार्य आरंभ करें। वैसे ही सृष्टि के लेवल पे जब ये ब्रह्मा जी का दिन पूर्ण होता है तो वहां प्रलय होती है। सो ऑल द जीवात्मास, ऑल द इंडिविजुअल सोल्स, दे गो इनटू द अनमैनिफेस्टेड। वो सब के सब, जीव से लेके जितने भी तत्व हैं, वो सब अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। वहां कुछ भी सेपरेशन नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक अ ब्लैक बॉल। जैसे हमारे अंदर, मन के अंदर रात को हम कुछ भी परसीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है वो चले गए हमारे विचार, वो सब अव्यक्त में है। बट वहां पे उनको आप अलग नहीं कर सकते। कोई दो विचार को आप सेपरेट नहीं कर सकते, दो विचार को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनको आप किसी तरह से भी जान नहीं सकते। तो वहां ज्ञान पूरी तरह से अंधकार की अवस्था में चला जाता है, जिसको हम कारण शरीर भी कहते हैं।
ठीक है, द कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी इज व्हाट, इन द कॉजल स्टेट, जहां पे कोई सेपरेशन नहीं है। तो ये एक प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तो मन की ये इच्छा होती है कि वो सारे जो उसने क्रिएट किया है, वो जब प्रलय में जाए वापस भी दोबारा आके सृष्टि करने में समर्थ हो। तो ये मन की इच्छा है ना, ये मनु जी की इच्छा है कि ये प्रलय में भी ये सारे के सारे बीज रूप में विद्यमान रहे। दे विल ऑल रिमेन इन द सीड स्टेट, सो दैट अगेन इट कैन बी स्प्राउटेड। जैसे हम बीज को हम छुपा के रख देते हैं, तो वहां पे वो अभी प्रलय की अवस्था में, फिर जब हम उसको आरोपित करेंगे, जब हम उसको बीज को हम जमीन में डालेंगे, तब वो उससे अंकुर निकलेगा, है ना। तो इसलिए वो रक्षा रक्षा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीज को ऐसे ही तो ऐसी जगह में रख देंगे जहां वो नष्ट हो जाए, तो दोबारा से तो फिर जीवन नहीं निकल पाएगा। तो ये रक्षा जो है, जीव समूह की रक्षा है, ये उसी भाव को रिप्रेजेंट करती है कि हमें अपने अंदर के जितने भी हमारे भाव हैं समेट के रखना पड़ता है, ताकि हम उससे आगे कुछ हम बना सकें, आगे दोबारा से क्रिएट कर सकें। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। सो ये भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिए, हम सबके पास वो आशीर्वाद है। हम रात को जाते हैं गहरी निद्रा में, सुबह उठ के फिर क्रिएट करने को तैयार रहते हैं। वैसे ही सृष्टि भी प्रलय की अवस्था में जाती है, और वहां वो स्वयंभू मनु उसी समय में जा करके वो उसी सारे जितने भी वो भाव हैं उनको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि दोबारा अवेलेबल हो सृष्टि को व्यक्त करने के लिए। तो उस समय आकाश से देवताओं के द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी, क्योंकि देवता जो है वो हर एक सृष्टि के कार्य के लिए वो उनका सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी देवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम जॉब ऑफ क्रिएशन, सम काइंड ऑफ ड्यूटी इन द क्रिएशन। वन सेम कॉन्शियसनेस इज डूइंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, थ्रू इट्स पावर एवरीथिंग इज हैपनिंग। उसी चेतना से हो रहा है, उसी ब्रह्म चेतना से। लेकिन वो ब्रह्म चेतना जब भी कोई कार्य करती है, तो उस कार्य को करने वाले का उसका नाम हो जाता है। तो वहां वो एक उस कार्य को करने वाली देवता हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने पुष्प वृष्टि की, यानी उनके अनुग्रह से ही सृष्टि के सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तो अब हम आते हैं चोरी में। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दय आर्द्र हो गए तथा उसे उस कमंडल में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे, है ना। सो जब हम पितृ तर्पण करते हैं, पितृ कौन है? हमारे फोर फादर्स को हम जब याद करते हैं, तो उनके आदर्शों को याद करते हैं। वी रिमेंबर द आइडियल्स दैट दे एस्टैब्लिश्ड, एंड वंस वी रिमेंबर देयर आइडियल्स दैट दे एस्टैब्लिश्ड, दे बिकम आवर इंस्पिरेशन। वो हमारे लिए आगे जीवन में एक अच्छा स्वच्छ जीवन जीने के लिए हमारे लिए एक आदर्श रूप में उपस्थित हो जाते हैं। सो दैट इज वाई दैट पितृ तर्पण रिप्रेजेंट्स रिमेंबरिंग आवर फोर फादर्स एंड द आइडियल्स दे स्टूड फॉर। सो उसके बाद ना वहां पे क्या है, अब उन्होंने संकल्प किया था। तो ये संकल्प कैसे विद्यमान हो रहा है? हाउ दिस संकल्प ऑफ हिम होल्डिंग ऑन टू द seed form of all beings while in the state of total destruction, और you can say, इसको प्रलय वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, द स्टेट ऑफ कंप्लीट अनमैनिफेस्टेशन, स्टेट ऑफ कंप्लीट अनमैनिफेस्टेशन। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, वहां मछली रूप में वो एक उनके सामने प्रकट हुआ है। तो उसे कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा की प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वहां मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यह कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वह एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, बड़ दुख वाली वाणी में कहा,
राजन, मैं आपकी शरण में हूं, आई एम इन योर प्रोटेक्शन, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तदनंतर उन सूर्य नंदन वैवस्वत मनु ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी ना अट सका, व्हेन इट कुड नॉट फिट इनटू दैट वेल, उसमें उसमें नहीं आ सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृप श्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मुनि ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुरराज तो नहीं है अथवा वासुदेव भगवान है, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। हे ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान है, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी ने, वे भगवान जनार्दन, यूं कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जिसने जितने स्वेदज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर यह नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र, तुम इसे मेरे सींग में बांध देना। तदनंतर पृथ्वीपते, प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होोगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होोगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी अब ये स्टोरी हो गई। अब इसको हम थोड़ा समझे अगर, तो अब हम विचार करें। अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या एक मछली इतनी बड़ी हो सकती है कि वो पूरी शायद पृथ्वी से भी बड़ी हो गई? नहीं ना, नहीं हो सकती है। तो कथा के रूप में, इसीलिए यही बताता है कि वो कथा सिंबॉलिक है। पहले ही वो हिंट दे दिया भगवान ने कि ये कथा सिंबॉलिक है, सच में ऐसे इस तरह से यहाँ पे एक्चुअल अर्थ प्लेन में, इस पृथ्वी के वहां पे नहीं हुआ है, ये हुआ है डिवाइन प्लेन में, है ना। दिस हैपेंड इन द डिवाइन प्लेन। सो इस तरह से वो कथा को यहाँ पे सांकेतिक रूप से बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है, पहले उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे प्रलय के समय पे भी मैं जीवों की रक्षा करूं। तो वहां पे पहले भगवान प्रकट होते हैं एक आर्त जीव की तरह, है ना। वो आपके मन में आते हैं कि हाँ, जो आपको पुकारते हैं, क्योंकि भगवान हमें पहले पुकारते हैं, फिर हम उनकी तरफ अगर जाएं तब तो फिर हमारे हाथ पूरी तरह से पकड़ते हैं ना। तो हमें पकड़ना पड़ता है उनको, है। हमें उनके वो जो भाव हमारे अंदर, गॉड कम्स इनटू आवर माइंड एज आवर फर्स्ट संकल्प, पहले संकल्प के रूप में आते हैं। और वो संकल्प जो होता है वो किसी भी जीव के प्रति प्रेम का होता है। तो जो भी जीव हमारे पास आए, हमारे रक्षण में आए, उसकी रक्षा करनी होती है। सो व्हेन वी स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट, जब हम उस जीव को प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम उस जीव को अपने प्रभु के प्रेम से युक्त करते हैं, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो प्रभु का जो भाव, जो ईश्वर भाव हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो हम उसको अपने तरफ से प्रेम देते जाते हैं, वैसे ही वो बढ़ते जाता है। और तब वो जो हमें आशीर्वाद मिल रहा होता है, हमें दिख नहीं रहा होता है। शुरू में हमें लगता है कि नहीं, ये कौन सा, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा होता। हमें नहीं पता होता कि वो ईश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो सारी सृष्टि को भी पार कर जाता है, सारी सृष्टि से भी बड़ा है। यही वो उस मत्स्य का बड़ा होने का अर्थ है। इतना बड़ा हो गया, तो यानी ईश्वर को जब हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो ईश्वर हमारे जीवन को पूरा व्याप्त कर लेते हैं। ही फिल्स आवर लाइफ विद हिमसेल्फ, वो पूरा भर देते हैं। और इसीलिए वो मत्स्य, मत्स्य, तो उनसे निकला है सब कुछ, मेरे से ही सब कुछ निकला है, वो ये बता रहे हैं।
मत्स्य रूप में, क्योंकि जो भी दिख रहा है तुमको, जो भी व्यक्त है, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, एवरीथिंग हैज बीन मैनिफेस्टेड आउट ऑफ मी ओनली। तो वही वो मत्स्य अवतार है। ठीक है, इसमें फिर और कुछ एक पार्ट्स हैं। तो पहले उन्होंने मछली का रूप दिया है। तो जो मत्स्य है, वो मत्स्य जो शुरू में है, हमें उसका विशाल रूप अभी दिखता नहीं है। जैसे जैसे हम उसको पालते हैं हमारे अंदर है, तो हमारे पहले एक छोटे से मन के अंदर उसको पालते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको अपने बाहर भी देखते हैं, है ना। उसको बाहर गंगा में डाल दिया, हम उसको पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं। जब हम उसको, ईश्वर को पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त होकर उससे भी परे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो उनका ईश्वर का विशाल स्वरूप है, जब हमें एकदम आच्छादित करता है, पूरा हमें समेट लेता है, तब हम विचार करते हैं कि क्या है, कोई माया है, असुर राज तो नहीं है, या फिर भगवान ही है। जब ऐसा समझ आता है तो फिर एक कन्विक्शन आती है, अन्यथा दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। भला इस प्रकार करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है। तो केशव मुझे ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे ईश्वर का प्रेम हमें मिल जाता है, हमें ज्ञात हो जाता है, हमें समझ आ जाता है, वही हमारे जीवन में अवतरित होके आए हैं। तो आप ही मत्स्य रूप को धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, है ना। ईश्वर आते हैं, वो जब जब अपने आप में समेट लेते हैं, तो हम शुरू में थोड़ा परेशान होते हैं कि हमें संसार की सारी चीजों को छोड़ना पड़ रहा है, उनसे ध्यान हटाना पड़ रहा है। बट धीरे धीरे समझ आता है कि नहीं, वही वंदनीय है, वही, उनको ही हमारे जो भी कर्म है, हमारे जो भी कार्य हैं, उनके प्रति ही समर्पित है। और जितना हम वैसा समर्पित करते जाएंगे, उतना ही हम कुछ भी संसार के विषय को हम आनंद भी ले सकेंगे, एंजॉय भी कर सकेंगे। लेकिन हर एक आनंद में ईश्वर का आनंद को देखना शुरू करेंगे। तो आप जगत ईश्वर हैं, जगत के निवास स्थान है। तो ये जो मत्स्य रूप उन्होंने धारण किया, ये इसी को दर्शाता है कि वो ईश्वर जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो वो हमें समर्थ कर देते हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमने बुलाया तो बस हमने उनको देखा, एंजॉय किया, वही नहीं है। तो कह रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, थोड़े ही समय उन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम हमेशा स्थिर रहो। स्थिर रहो। तो थोड़े ही अब समय में पर्वत, ये जो वर्ल्ड है ना, चेंज हो रही है। द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, इट्स चेंजिंग। सो ये पर्वत, वन, कानन सहित सारे तत्व जो है, पृथ्वी जो है जल में निमग्न हो जाएगी। तो अब पृथ्वी में ही जल है, इस जल में कैसे निमग्न होगी। इससे वो समझिए कि सिंबॉलिक है कि जल जो है वो सत है, जो एकदम व्यक्त होने को तैयार है, या जो व्यक्त हो गया उसको लीन करने को तैयार है। क्योंकि जो ब्रह्म है, उनका क्या स्वरूप है, सच्चित आनंद, सत्य। ऑल एग्जिस्टेंस कम्स आउट ऑफ दैट एटर्नल रियलिटी। चित, ऑल नॉलेज, ऑल कॉन्शियसनेस कम्स आउट ऑफ हिम, है आनंद, ऑल जॉय, या ही इज ऑफ द नेचर ऑफ इन्फिनिटी, अनंत, या उसी कारण वो आनंद स्वरूप भी है। क्योंकि जो अनंत है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए खुद को कंप्लीट करने के लिए, है। तो इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है। हम जीव हैं, तो हमें बाहर आनंद खोजना पड़ता है, हमें बाहर की चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है आनंद लेने के लिए। ईश्वर ऐसे नहीं है ना, ब्रह्म ऐसा नहीं है। द हाईएस्ट रियलिटी इज नॉट इन नीड ऑफ वैलिडेशन, नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए उन्होंने यही जो उनका जो, फिर जब वो जगत को मैनिफेस्ट करते हैं, व्हेन ही मैनिफेस्ट दिस वर्ल्ड, जब उसको व्यक्त करते हैं, तो वो जगत जो है, वो उसका एक अंश हो जाता है सत्य, एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस, हर चीज को एग्जिस्टेंस देने वाले, हर चीज को सत्ता देने वाले वो ब्रह्म ही है ना। इसलिए वो उन्होंने बता दिया कि अब जब ये वापस, ये जितने तत्व दिख रहे हैं, ये लीन भी होंगे, उसी सत्य में लीन हो जाएंगे। एवरीथिंग विल डिसॉल्व इनटू दैट इनफाइनाइट प्राइमल एग्जिस्टेंस। वो जो अनंत सत्ता है, जब प्रलय आएगी, सब कुछ लीन हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि प्रलय जब आएगी, तो ये सब कुछ लीन हो जाएगा। सो वहां पे रक्षा करनी है उन सारे भावों की। तो उन संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है ना। ये जो पूरे सृष्टि रूप जो नौका है, दिस होल यूनिवर्स इज दैट बोट। और वही नौका है जिसके अंदर वो सारे के सारे
भाव रहते हैं। अगर भाव हट जाएंगे तब तो सृष्टि नहीं रहेगी ना, जगत ही नहीं रहेगा। हम तो ब्रह्म में अगर एक हो गए, अगर हमने अपना सारे वासनाओं को छोड़ दिया, इफ यू हैव गिवन अप ऑल आर आइडेंटिफिकेशंस, जितना भी हमारे आइडेंटिफिकेशन है हमने छोड़ दिए, तो हम वहां पे ब्रह्म भाव में मिल जाएंगे। तो वहां तो जगत रह ही नहीं गया ना, तो वर्ल्ड डजंट रिमेन। सो वेयर द वर्ल्ड रिमेन्स, ये जगत नौका जो है या जगत आर्णव है, जगत समुद्र है, उसको, उसमें सारे जो जीव हैं वो पहले अव्यक्त रूप में रहते हैं। ऑल ऑफ देम आर देयर एग्जिस्टिंग इन द अनमेनिफेस्ट स्टेट, बीज अवस्था में है, बीज इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। उसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि वो आगे कैसा व्यक्त होगा। हाँ, पूरे बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा हुआ है, बट जब उसको धरती मिलेगी, भूमि मिलेगी, तब वो व्यक्त हो जाएगा। तो ये सारे जो जीव हैं वो कह रहे हैं कि आपके अंदर ही वापस इसी मन के अंदर अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। अभी हम समष्टि मन की तरह सोच लेते हैं, द टोटल माइंड। टोटल माइंड में वो सारे जो जितने भी जीव हैं वो अव्यक्त अवस्था में चली जाएंगे, और उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उसकी उन सब की रक्षा करना। सो यू कलेक्ट ऑल ऑफ देम, उनको इकट्ठा कर लो और अपने अंदर उनको होल्ड करो, उनके अंदर होल्ड करो। तो जब उसके युगांत की वायु से आहत होकर यह नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र तुम मुझे इसे मेरे सींग में बांध देना। तो ये नौका डगमगाती है, दिस होल वर्ल्ड कैन गो टू बी टू टोटल डिस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू कनेक्ट इट टू दैट। इसका ईश्वर का सींग है। ईश्वर का सींग किसको रिप्रेजेंट करता है? सींग किसका होता है? वृषभ, बैल का। तो बैल का सींग होता है, यहाँ पे मत्स्य का ही सींग है। तो उसको सिंबॉलिक वे में दिखा दिया, मत्स्य का सींग तो होता नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे वृषभ को, बैल को पुरुष रूप कहते हैं, सृष्टि सृष्टि को धारण करने वाला पुरुष रूप से कहते हैं। तो उनके ही सींग से सारी सृष्टि बंधी हुई है। तो ये उसी उसी सींग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मत्स्य के लिए यूज किया, तो क्या इंपॉर्टेंस है? मत्स्य का सींग नहीं होता, यानी ये सारा मिथ्या है ना, ये सारा मिथ्या है। तो इसलिए जैसे मत्स्य का सींग भी गायब हो जाता है, होता नहीं है, वैसे ही जगत भी गायब हो जाएगा जब हम ज्ञान में जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए तदनंतर पृथ्वी पते, प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। सो देयर यू आर द होल्डर, वहां आप इनके धारक हो। मन जो है उनको होल्ड करेगा। मन अगर लीन हो जाएगा तो दोबारा भी जगेगा, और जगेगा और फिर से सृष्टि कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर सृष्टि का बीज छिपा हुआ है। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति हो गए। सो कृत युग और सत्य युग इज द एज व्हेन क्रिएशन हैपेंस। सत्य युग में ही दोबारा से सृष्टि आ जाती है, उससे पहले प्रलय होती है। सो कृत मतलब, कृत युग का मतलब होता है जहां पे पहली कृति हो रही है ना। सो दैट इज वाई सत्य युग इज ऑल्सो कॉल्ड कृत युग। तो वहां पहली कृति हो रही है। तो जब भी हम शब्दों के अर्थ में जाते हैं ना संस्कृत में, तो वहां पे बहुत कुछ निकल के आता है। तो इस तरह से कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के अधिपति होगे। सो माइंड इज इन चार्ज ऑफ एवरी पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो जैसे 14 मनवंतर है, तो हर मनवंतर में अलग अलग क्रिएशन होती है, वैसे ही माइंड भी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हमारे जीवन में निर्माण करता है। वैसे ही सृष्टि सृष्टि रूप में भी एट द टोटल लेवल ऑल्सो इट क्रिएट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सेस, है ना। जैसे हम सुनते हैं कई जगह कथाओं में कि राम जी की कथा जो है, रामायण है, वो भी अलग अलग युगों में अलग अलग जो काल में अलग अलग तरह से हुई है ना, देखी गई है। तो वो उसी को रिप्रेजेंट करता है जो काकभूषुंडी जी ने देखी, है ना। अंत में जो रामायण में बताया कि उन्होंने जाके देखा कि अलग अलग युगों में अलग अलग ये रामायण का खेल अलग तरीके से हुआ। सो दैट रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी ऑफ क्रिएशन। हमारे यहाँ क्रिएशन ऐसा नहीं है हुई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। बिग बैंग हुआ और फिर उसके बाद कहीं के पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रिएशन इज साइक्लिक। एक बार लीन हो गई फिर से उत्पन्न होगी। तो ये साइकिल्स जो है ये इनफाइनाइट है, ये अनंत है। ये चक्र, ये सृष्टि के चक्र अनंत है। तो इसी के द्वारा ये चलता जा रहा है। तो इसी तरह से देव वो कह रहे हैं कि देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। तो फिर आगे सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया,
भगवान, यह युग अंत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे होगा? सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनको आगे वो आंसर देंगे। सवाल है, वो सवाल क्या है कि ये युग के अंत का जो प्रलय है, हाँ, ये प्रलय है वो आ गया, तो ये कितने वर्षों के बाद आएगा? अभी जो समय चल रहा है उसके कितने वर्षों बाद आएगा? और नाथ, मैं किस प्रकार संपूर्ण जीवों की रक्षा कर सकूंगा? तो वो उसका तरीका बताएंगे हैं। तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? देखो, आप एक ही ब्रह्म, एक ही विष्णु महाराज हैं, उन्हीं के ही मत्स्य अवतार हैं, उन्हीं उन्हीं के अलग अलग नामों से लिया जा रहा है, तो अलग अलग नामों का एक इम्पोर्टेंस, एक महत्व होता है ना? तो मधु दैत्व, मधुसूदन जो है, तो वहां पे मधु होता है जीवन के हमारे सारे राग, है ना? तो राग, उन रागों को समाप्त करने वाले मधुसूदन, तो वो मधुसूदन जो है वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मन सृष्टि के लिए उद्भिद कब होगा? जब सारे रागों को अपने शमन कर देगा, है ना, सारे रागों को हटा देगा, और फिर वो उसके बाद ही वो जाके फ्री कर पाएगा अपने आप को अवेलेबल कर पाएगा, है ना? तो वो अभी रहेगा, तैयार रहेगा अभिव्यक्ति करने के लिए। तो इस तरह से मेरे साथ पुनः कैसे सम्मिलन होगा, तो ये आगे का हम देखते हैं। यहाँ एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं कि अभी तक की स्टोरी सबको कुछ समझ आई, क्लियर हुआ, या कंफ्यूजिंग है, या कुछ पूछना है? आर यू एंजॉयिंग इट? इज इट क्लियर? किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir, it is clear. क्लियर ना? चलो, गुड गुड। ये वैसे बहुत सिंपल वे में ही बताया है अलग अलग तत्वों को, बस ये कि हमें थोड़ा जाके समझना पड़ता है ना। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वी स्टिल हैव सम टाइम। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा, सूख आ जाएगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी, है ना? तो सृष्टि का क्रम बता रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा समय आता है जहाँ पे बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं होती है, वहां नहीं होती है, तो वो फिर सूर्य तपना शुरू हो जाता है। तो हम साइंस में भी सुनते हैं कि सूर्य जो है वो आगे जाकर के उसका ताप इतना बढ़ जाएगा कि सृष्टि को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे वही उसी को बता रहे हैं कि वहां पे ऐसा ऐसा करने पर सारे जीव समाप्त हो जाएंगे, है? और अंगारों की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। फिर बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगी, और पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। तो ये आगे कई जगह आता है ना? संकर्षण, संकर्षण भगवान कौन है? हम बलराम जी के तरह से नाम सुनते हैं उनका, लेकिन है तो वो शेषनाग, है ना? शेषनाग है। तो शेषनाग कौन है? वो जब हम पृथ्वी लय हो जाती है तो वो शेष स्वरूप उनका वही है, जो शेष रह जाता है, जो सत्ता रह जाती है, जो एकदम तत्व रह जाता है। और उसी सत्ता पे, उसी उसी पे तो विष्णु महाराज जी निवास करते हैं, उसी के ऊपर विश्राम करते हैं। तो वही रिप्रेजेंट करता है कि जब सृष्टि लीन हो जाती है तो जो शेष रह जाता है, जो सार तत्व रह जाता है, तो रहते हैं वो उस सागर पर, क्षीर सागर पर। तो क्षीर सागर उस जल को, उस सत को रिप्रेजेंट करता है, और उसी पे उस सत पे वो उस दिव्यता को धारण करने वाले ये शेषनाग है। तो शेषनाग ही इस सृष्टि को शेष करेंगे, है ना? इसका नाश करेंगे। तो उनके मुख से निकली हुई विषाग्नि वो नष्ट करते हैं, या फिर उसी सिंबोलिज्म में हम भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र की अग्नि है। तो ये थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है। रुद्र जी का जो तीसरी नेत्र का खुलना है वो है ज्ञान चक्षु का खुलना, है ना? द आई ऑफ नॉलेज। व्हेन द आई ऑफ नॉलेज इज ओपन, द होल ऑफ क्रिएशन डिसअपियर्स। व्हाई? बिकॉज जब जब हमें ज्ञान होता है तो हम सृष्टि को देखते हैं कि ये सब कुछ तो मेरे से ही निकला हुआ है, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो ये सृष्टि बाहर से नष्ट हो जाती है ना? तो वो ज्ञान वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से
वो ये जो दो अग्नियां हैं ये मिलके इस जगत को नष्ट करेंगी। तो उन दो अग्नियों से जलने वालों में क्या होगा, एक अग्नि से जलने वाले अभी जल के अगली बार वो फिर से दोबारा क्रिएशन में जाएंगे, और दूसरी अग्नि से जलने वाले वो मोक्ष की ओर जाएंगे। है? तो परंतप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो जाएगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। सो इन दैट स्टेट ऑफ अनमेनिफेस्टेशन एवरीथिंग विल गो, हर कुछ उस अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा। है? सृष्टि का जो भी है, हम भी देखते हैं ना, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तो एक्सपैंड होते होते धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्पेस, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ आकाश रह जाएगा। और आकाश भी फिर उस परम तत्व में लीन हो जाएगा, तो वही प्रलय की अवस्था है। तो अभी सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग ओवर टाइम। ये सारे जितने भी हैं एटम्स वगैरह, वो सब उसी में अनमेनिफेस्ट में चले, एवरीथिंग विल मर्ज इनटू स्पेस, जिसको हम अभी डार्क मैटर की तरह से समझ सकते हैं। तो उसमें अभी साइंस में हम नहीं जाते, बट ये सब कुछ जो है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो उस समय संवर्त है, जो वर्ष है, ईयर, टाइम है, भीमनाद है, जो जो भी साउंड है जो सृष्टि में चलने वाली, द्रोण, चंड, बलाह, विद्युत पातक और शोण, ये जो प्रलयात्मक मेघ है, तो ये 7 मेघ हैं जो प्रलय लेके आएंगे, है ना। तो टाइम ऑल्सो गोज इनटू, देन स्पेस ऑल्सो गोज अवे, साउंड ऑल्सो गोज अवे। देन चंड, चंड रिप्रेजेंट करते हैं अहंकार को, है ना, अहंकार, दैट ऑल्सो गोज अवे। बलाहक, दो द जो प्राण शक्ति है हमारे अंदर, है ना, वो भी सारी लीन हो जाती है। Right. और विद्युत पाक है, दैट लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है हमारे अंदर, दैट लाइट ऑफ क्लैरिटी, नॉलेज, वो। और शोण है, शोण शोण मतलब शमन करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पावर्स जो है एक्टिवेट होती हैं, अलग अलग शक्तियां जो हमें प्रलय की ओर लेके जाती हैं, है ना। वो सब कुछ जितना भी सृष्टि में जो तत्व है, एक एक करके सबके सब उसी में लीन हो जाते हैं। तो ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित कर देंगे। तो वहां पे जल की वृष्टि हो गई, यानी वो सत से सब कुछ आच्छादित हो गया। नेम एंड फॉर्म डिसअपियर्स, ओनली प्योर एग्जिस्टेंस रिमेन्स। तब सातों समुद्र शुद्ध होकर एकम एक हो जाएंगे। हैं? तो ये सातों समुद्र जो है, जो लैटरल वर्ल्ड्स हम कहते हैं ना, लैटरल वर्ल्ड्स जो है, तो वो सातों, उनके सभी के ही अलग अलग समुद्र है। सो एक हो गया जम्बू द्वीप हो गया, उसका एक समुद्र है लवण वाला। वैसे ही करके एक है हायर वर्ल्ड्स, एक है लोअर वर्ल्ड्स, एक है लैटरल वर्ल्ड्स। लैटरल वर्ल्ड्स रिप्रेजेंट दिस क्रिएशन इन द मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट रेल्म्स। मतलब नॉट एग्जैक्टली अनमैनिफेस्ट, हम उसको कहेंगे सटल रेल्म्स, है ना, जिसमें और दूसरे जीव भी रहते हैं। हमारे दृश्य जगत में हम जानवर, मनुष्य, हम सब रहते हैं, बट ऐसे ही और लोग हैं 7 पैरेलल वर्ल्ड्स, और उनके ही सबके अपने अपने समुद्र हैं। तो उन समुद्रों में वो सारे के सारे समुद्र भी लीन हो जाएंगे। तो जो सप्त द्वीप और सब, उन्हीं के सब समुद्र वो लीन हो जाएंगे उस प्रलय के समय। सुव्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना, और तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना है। सो आरोप्य रज्जु योगेन, ये लेफ्ट साइड में 11 श्लोक देखें। आरोप्य रज्जु योगेन मत प्रदत्तेन सुवृत संयम्य नावम मत श्रृंगे मत प्रभाव अभिरक्षित, मत प्रभाव अभिरक्षित। तो उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को, तो ये वेद जो है ना, ये वेद के मंत्रों से ही सृष्टि होती है, वेद के मंत्रों के स्पंदन से, उनकी वाइब्रेशन से ही सृष्टि होती है। तो यही वो वेद रूपी नौका है, जिसने इस क्रिएशन को बनाया है। और उसको जब हम ग्रहण करते हैं, और तो उसी में हम समस्त जीवों को कह रहे लाद देना, सब सारे जीव उसी में ही हम लीन कर सकते हैं। और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। तो रस्सी रिप्रेजेंट्स दैट सेंस ऑफ बॉन्डेज, है ना, वो सेंस ऑफ बॉन्डेज और दैट सेंस ऑफ इल्यूजन। ये इल्यूजन का मीनिंग आगे आएगा, इसलिए अभी मैं रिवील नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्योंकि ये रस्सी क्या है, ये आगे आएगा।
तो इसको अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो इस रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। तो प्रलय के समय में हमने उस अपने आप को उस ईश्वर से बांध देना है, उस परम तत्व से बांध देना है, ताकि हम उस कठिन समय को हम पार कर सके। तो ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। तो जब हम जान पाते हैं कि उस ईश्वर से हम अभिन्न है, हम ईश्वर के ही अंश कह सकते हैं, बट हम सत्ता रूप में उनसे अभिन्न है। वी आर नॉन सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, है ना। तो व्हेन वी होल्ड ऑन टू दैट, तब देन नथिंग कैन डिस्ट्रॉय अस, फिर हमें कुछ भी नहीं खत्म कर सकता है। तो इस अंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोग सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडे, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण तुम्हारे साथ या नौका में ही यही बचेंगे। तो वहां पे अनमैनिफेस्ट रूप में वो सारे तत्व रहेंगे जो आगे दोबारा से सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो सोम, है ना, सोम सोम आनंद को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं, मन के लिए भी यूज होता है। बट यहाँ पे सोम मन का वो आनंद है जो आगे निर्माण करेगा सृष्टि का, है ना। तो हम यज्ञ में भी सोम आहुति देते हैं, तो वो उसी आहुति को रिप्रेजेंट करता है, दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट, दैट जॉय एस्पेक्ट। या फिर सूर्य, लाइट, है ना, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर मैं, वो ब्रह्म, वो परम पुरुष है मैं, और चारों लोगों सहित ब्रह्मा, मेरी जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है। पुण्य तो या नर्मदा नदी है। तो बिकॉज ऑल क्रिएशन इज अपहेल्ड बाय धर्म। तो नर्मदा नदी जो है, जो धर्म को होल्ड करने वाली है, वो चलेगी। बिना बिना धर्म के आगे सृष्टि नहीं होनी है। फिर महर्षि मार्कंडे, इनका अर्थ भी आगे आएगा, बट आप समझ लीजिए कि सृष्टि जो अंड जो है, जो जिससे सृष्टि होती है, जो ब्रह्मांड है, उसमें से अंड के नष्ट होने पर सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि आए। सो दैट रिप्रेजेंट्स, ऋषि होता है भाव, है। सो ऋषि होता है भाव, तो मार्कंडेय ऋषि उस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्रिएशन इज रेडी टू बी मैनिफेस्ट। सो नाउ आई एम द अपहोल्डर, आई एम द वन हु विल टेक इट फ्रॉम हियर। मुझे ईश्वर ने दे दिया, आगे का बैटन पास ऑन कर दिया। और शंकर भगवान तैयार है कि अभी आग बाद में लय भी तो करना है ना। यहाँ शंकर भगवान का लय करने वाला रूप है। और फिर चारों वेदों में तो सारा क्रिएशन का गुण है, वेद और विद्या, और सब ओर से घिरे हुए पुराणों में इस सृष्टि को में सुंदर जीवन व्यतीत करने के सारे गुण है। तो वो भी उस तुम्हारे साथ उसी नौका में बचेंगे, ये सारे ही बचेंगे। फिर आगे ये क्या होगा, ये हम अगली बार देखेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस थे शिल्पा जी के, वो फिर हम अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी यहाँ तक क्लास वाइंड करते हैं, अलग से उनका भी आंसर देख लेते हैं फटाफट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।